हेलो दोस्तों। स्वागत है माय ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के तहसील नजेवाद में आ गया हूं और नजेवाद शहर में एक गांव पड़ता है जो कि एक ऐतिहासिक गांव है। वह गांव हम आपको दिखाएंगे और क्यों ऐतिहासिक है वह भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपने सुना होगा सुल्ताना डाकू का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जो अपने जीवन की आखिरी डकैती सुल्ताना डाकू ने डाली थी तो वह इसी गांव में डाली थी जिसका नाम जालपुर है। और उस हवेली को हम आपको दिखाएंगे और जो उस हवेली के आज वारिस हैं उनसे भी हम बात करेंगे और डकैती के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम हवेली की ओर। यह देख सकते हैं आप, मेरे पीछे जो हवेली आप देख रहे हैं, इसी हवेली में सुल्ताना डाकू ने अपने जीवन की आखिरी डकैती डाली थी। वो सन था 20 मई 1922 को वह डकैती डाली थी और शाम का वक्त था जिस टाइम वह डकैती डाली थी। चलते हैं हम हवेली की ओर और आपको दिखाते हैं वह दरवाज़ा जहाँ से गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं और गोलियों और भालों के आज भी निशान वहाँ पर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और काफ़ी सुंदर यह हवेली है आज भी। यह देख सकते हैं आप, सुल्ताना डाकू अपने साथियों के साथ इस गेट को तोड़ने के लिए लगातार हमला कर रहे थे, जो कि आज भी इस गेट पर गोलियों के निशान हैं। यह देख सकते हैं आप, गोलियों के निशान और कुछ भालों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। यह देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत यह गेट है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। और दूसरे गेट पर भी कुछ निशान हैं, वह भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह देख सकते हैं आप, इन निशानों को मरम्मत के टाइम भरवा भी सकते थे, लेकिन इन्होंने पेंट करवा के ऐतिहासिक के रूप में बनाए रखा है। तो दोस्तों, जब इस गेट से सुल्ताना डाकू अंदर जाने के लिए नाकाम रहे तो वह बाहर की खिड़की तोड़कर अंदर गए थे। यह देख सकते हैं आप, वही खिड़की है जिससे सुल्ताना डाकू अंदर गए थे हवेली के। चल रहे हैं हम हवेली की ओर और आपको दिखा रहे हैं हम हवेली की सुंदरता, जो कि आज भी बरकरार बनाई रखी है। जो इस हवेली में रहते हैं वह पुरानी चीज़ों के शौकीन हैं। आप देख भी सकते हैं इस हवेली को आज भी कितना सुंदर उन्होंने रूप दे के रखा हुआ है। आपको हम अंदर से इस मेन गेट को दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सुंदर आज भी यह हवेली बरकरार है। यह देख सकते हैं आप, हवेली का मेन गेट, जो कि हम आपको अंदर की ओर से दिखा रहे हैं। यह एक किसान की हवेली है दोस्तों, जिसमें सुल्ताना डाकू ने डाका डाला था। देख सकते हैं आप, यह वही हवेली है। काफ़ी सुंदर यह हवेली आज भी मौजूद है। देखिए कितना अच्छा इसमें डिजाइन दिया गया है। तो दोस्तों हम उनसे बात करते हैं जो इस हवेली के आज वारिस हैं, उनसे जानकारी लेंगे किस तरीके से यहाँ डकैती डाली थी और कब डकैती डाली थी, डकैती में कितना माल गया था यहाँ से और उस टाइम कौन कौन था जब डकैती हुई थी। तो चलते हैं हम सर की ओर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि आपने ऐतिहासिक हवेली को आज भी बहुत सुंदर तरीके से आज भी आपने इस हवेली की सुंदरता को बरकरार रखा है। हाँ, चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो सर अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है? देखो जी, मेरा नाम तो है बलजीत सिंह और मेरे पिताजी का नाम था कुंवर बलवीर सिंह। जी। और मेरे दादा का नाम था, वो भी काफ़ी मशहूर थे जिला बिजनौर में, जी। कुंवर तारा सिंह। जी। और हमारा जो गांव है ये इस चीज दो चीज़ों से मशहूर था पहले, अब तो
नए बालक तो शायद जाने न जाने। जी एक तो ये है कि वो वाला जालपुर जहाँ सुल्ताना ने डकैती डाली थी, जी। या वो जालपुर जहाँ हिंदुओं ने मस्जिद। तो सर हमें सुल्ताना की जो डकैती हुई थी इस हवेली में, उस डकैती के बारे में थोड़ा बताएं। कब डकैती हुई थी और कैसे डकैती को अंजाम दिया था? ये जो डकैती पड़ी थी, ये सन 1922 में पड़ी थी। सन 1922 में। 20 मई को। 20 मई 1922 को। 1922 को, और शाम को 6 बजे। शाम के टाइम। हाँ। जी अब आप लगा लो शाम, गर्मियों में शाम के 6 बजे, जी। मतलब ऐसा चांदना हो रहा हाँ है। बहुत उजाला होता है। हाँ। तो और वैसे ये जो डकैती थी, ये एक्चुअल में एक डकैती नहीं थी। जी। ये सुपारी दी गई थी, हमारे परिवार ने दी थी। अच्छा, आपके ही परिवार ने सुपारी दी थी हाँ। सुल्ताना क्योंकि डाकू को? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी दादी अकेली थी, जी और करीब 5 साल की थी। जी और उनके दादा जो थे वो करीब 85-90 साल के थे। जी। उनका नाम था चौधरी सिब्बा सिंह। चौधरी सिब्बा सिंह। हाँ। तो ये चाहते थे कि भाई एक इसे मतलब बुढ़े को मार दो और एक इस लड़की को मार दो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी जो है ये हम पे आ जाएगी। जी तो उससे ये कहा गया था कि भाई डकैती में तो माल मिलेगा बहुत, जी लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कुछ दिया उसे, जी और कि भाई इतने पैसे हम देंगे, इन दोनों को तू ख़त्म कर दे। जी। तो इसलिए वो ये मतलब डकैती उसने डाली थी। कहती में कितना यहाँ से माल गया था? देखो जी, उस टाइम पे यो अगर आप नांगल थाने में जाओ, हमारा थाना जो है नांगल पड़ता, जी सोती नांगल। जी। और उसमें आज भी दर्ज है कि वो करीब 17,500 की डकैती थी। 17,500 की? हाँ। और जो वो नहीं ले जा पाया था वो सब उसने आग लगा दी थी। तो यहाँ पर पूरे में आग लगा दी हाँ, थी? सब ये जो सोंठ है ना, सब में सोंठ थे। जी। तो पहले तो ये सब मतलब धुएं से काले थे, ये मैंने पेंट वेंट करा दिया। अच्छा, आपने मेंटेन किया है बाद में? हाँ। जी। नहीं तो ये सब में सब ऊपर से नीचे तक हर जगह वो मतलब कपड़ों में आग, मतलब ये समझो कि अगले दिन पहनने के लिए कपड़े भी हमें नजीबाज से मंगाने पड़े थे। जी जी। तो सर हमने सुना है सुल्ताना डाकू को सैनिकों ने एक बार यहाँ से भगा भी दिया था, वो दोबारा आए थे। तो उस डकैती के बारे में बताओ, किस तरह उन्होंने डकैती डाली थी? देखो जी, ये मैं टाइम तो बता दिया, 6 बजे आए थे। जी तो यहाँ तो पहले गेट वेट खुले रहे थे, हमारे गोरखे गार्ड्स थे, जी और कुछ लोकल गार्ड्स भी थे। जी मतलब ये कुल मिला के 10-12 थे। जी तो एक बल्दिया था, उसने जब वो देखा वहाँ, वो एक तांगे में आए थे जी बारात के रूप में। जी और जिसमें वो मतलब बहू को लाते हैं ना, पहले टप के तांगे होते थे, जी जी उसमें छतरी होती थी, चारों तरफ पर्दे थे। जी। जिसमें नई नवेली नई दुल्हन आती नवेली थी। दुल्हन जाती थी, तो वो बल्दिये जो थे वो उन्हें चौक बालक थे, उन्हें देखे बहू को देखे, जी तो उसने दौड़ के जो पर्दा हटाया, जी। तो उसमें उसने बंदूक देखी, बंदूक लगी हुई है। अच्छा। तो वो बेचारा भाग के यहाँ आया। जी और उन्होंने जो थे चौधरी सिब्बा सिंह, मेरे परदादा, जी। उन्हें बताया कि साहब वो ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो उन्होंने फौरन गार्ड से कह के और ये गेट बंद करवा दिया था। गेट बंद करा दिया। अच्छा, सुल्ताना जो था, जब यहाँ तक मतलब आया वो, जी और गेट पे उसने मतलब हमला करा, जी गेट तोड़ने की कोशिश करी, नहीं जी तोड़ पाया। तो वो चारों तरफ उसके आदमी तो ये काम कर रहे थे, सुल्ताना भी ये काम करके फिर वो घोड़ी पे जी चारों तरफ हमारे गांव में घूमता रहा, लोगों जी। को आगाह करता रहा कि भाई मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छा। इनकी मदद के लिए कोई मत आना, जी अगर कोई मदद पे आया जी तो तुम मारे जाओगे। तो उस टाइम पे गांव वालों पे सिवाय लठिया बल्लम के और कुछ हो ना था। जी जी। उसके पास बंदूकें थी, तो बेचारों ने कोई डर मतलब के नहीं आया। मारे आया नहीं कोई? इतना जरूर था कि ये आसपास के जो हमारे गांव थे, एक दहेरपुर है, काठपुर है, सराय है, जी। वहाँ के लोग आए थे इकट्ठे होके ढोल बजाते हुए, अच्छा। इकट्ठे होके सारे, वो उधर से आ रहा, वो उधर से आ रहा, जी और लठिया पठिया लेके। लेकिन उन्होंने फायर वायर करके उन्हें भी वही चेतावनी दे दी। जी तो वो भी बेचारे, उनके पास जब हथियार ना थे तो करते क्या, वो ऐसे ही कर कर आके रह गए जी और अपना घर चले गए। तो जब ये पहला हमला करा उन्होंने, तो जी हमारे सिपाही थे यहीं। जी तो उन्होंने मतलब जवाबी फायरिंग करी, जी। और जवाबी फायरिंग में एक डकैत भी मार दिया था। तो अच्छा। वो उस डकैत का सिर काट के, जी और सामने ही एक मोड़ है, मतलब वहाँ भाग गए थे। जी अच्छा, फिर पता चला कि साहब वो कारतूस जो, जिस जो मैगजीन कहते हैं उसे जी कारतूस में, जी वो जी उसका ताला बंद था, और उसकी चाबी जो थी हमारा मुंशी
नांगल लेके चला गया था। जी तो यहाँ ये हो गया कि भाई वो कारतूस ख़त्म हो गए, कारतूस ख़त्म हो गए। जी जी तो अभी तक मैं वो था असमंजस में था कि भाई करीब 100 मीटर से भी ज़्यादा होगा वो जगह जहाँ वो अच्छा भाग गए थे, जी कि उन्हें वो पता कैसे चला कि साहब कारतूस ख़त्म हो गए। तो जी ये जो मतलब पहेली है, ये अभी कुछ साल पहले जी नैनी जेल में मतलब पता चला उसका कि जी वहाँ जी 89 में हमारे एक हैं नेताजी टाइप के हैं, वो गए थे वहाँ जी जेल भरो आंदोलन में किसान यूनियन के। जी तो वहाँ उन्हें ऐसी बातों बातों में पता चला कि साहब वो तुम जालपुर के हो। जी तो वहाँ एक बुढ़ा कैदी था, जी। वो इत्तेफाक से इसका सुल्ताना का भांजा निकला। अच्छा, सुल्ताना का भांजा। हाँ, तो उसने बताया कि जी हम गिरोह के साथ बच्चे भी रहते थे, और जब ये आप ये डकैती वकैती डाल रहे थे और भाग गए थे, जी। तो हम फिर भी आपके गेट के सामने हम घूम रहे थे कुछ पता लेने के लिए। अच्छा, तो जब हमें ऊपर से खबर आई, आवाज़ आई कि कारतूस ख़त्म हो गए, कारतूस तब खत्म हो हमने गए। भाग के उन्हें बताया कि भैया आ जाओ, और कारतूस ख़त्म हो गए। फिर वो दोबारा आए, और दोबारा उन्होंने गेट तो नहीं तोड़ पाए थे, तो जी। साइड में एक खिड़की है उसे तोड़ के वो अंदर घुसे थे। अच्छा, खिड़की से अंदर आए थे हाँ वो। हाँ। तो सर, सुल्ताना डाकू को कैसे पकड़वाया और कब पकड़वाया, वो थोड़ा बताएं, किस तरीके से सुल्ताना डाकू को पकड़वाया था। देखो जी, जब ये डकैती वकैती हो गई और पता चल गया, जो चौधरी सिब्बा सिंह थे उन्हें पता चल गया कि भाई ये खालिश डकैती नहीं थी, जी ये कुछ और थी। तो उन्हें फिर फिक्र हुई कि भाई मैं तो 85-90 साल का हो गया, मेरी तो ज़िंदगी ज़्यादा है नहीं, जी तो अगर मुझे पता नहीं चला कि कौन है इसके पीछे, जी तो ये देर सवेर मेरी पोती को भी मार देंगे। जी तो उन्हें बहुत फिक्र हुई, जी। और उन्होंने सरकार को, उस टाइम पे अंग्रेज़ सरकार थी, हाँ जी। अंग्रेज़ सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई इसे पकड़ो। अंग्रेज़ सरकार भी पकड़ना चाह रही थी, क्योंकि ये सुल्ताना जो सीधी सीधी उनके अथॉरिटी को जी चैलेंज कर रहा था। जी जी तो और इन्होंने, ये सिब्बा सिंह ने ये भी कहा था कि जी तुम्हारा सारा खर्चा जितना भी होगा मैं दूंगा, तुम इसे ज़िंदा पकड़ लो। अच्छा। और उस टाइम पे उन्होंने, देखो जी, 17,500 के करीब, 18,000 के करीब तो डकैती पड़ी थी, लेकिन उन्होंने 93,000 रुपये जी। खर्च करे थे सुल्ताना को जिंदा पकड़वाने में। तो सर, क्या सुल्ताना जिंदा पकड़े गए थे। हाँ, जिंदा पकड़ा गया था जी। और एक स्पेशल ऑफिसर आया था, जी उनका नाम था फ्रेडी यंग, जी और उन्होंने 300 आदमियों की एक टीम बनाई थी, और हर डिपार्टमेंट से बढ़िया वो लेकर गए, बढ़िया सिपाही हैं और जो इंस्पेक्टर हैं, उन्हें लेके उन्होंने टीम बनाई थी, और उन्होंने पकड़ा था इसे जिंदा। तो सर, फ्रेडी यंग ने कहाँ पर पकड़ा था सुल्ताना डाकू को। देखो जी, एक तो यह है कि सुल्ताना अपने आप को ना फ्रीडम फाइटर कहता था, जी जी क्योंकि उसने अपने घोड़े का नाम चेतक, जी जो कि वो कहता था कि भाई हम राणा प्रताप के वंशज हैं, जी और अपने कुत्ते का नाम उसने राय बहादुर रख रखा था। जी क्योंकि अंग्रेज जो थे वो टाइटल देते थे ना, जी जी किसी को राय बहादुर कह दिया, किसी को कुछ राजा साहब दे दिया, तो ये टाइटल देते थे। तो उसने अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रख रखा था, इसीलिए चिढ़ के। जी। अंग्रेजों से सुल्ताना डाकू चिढ़ते थे। हाँ, चिढ़ता था, और अपने आप जी को फ्रीडम फाइटर कहता था, भाई स्वतंत्रता सेनानी कहता था अपने आप जी को, डकैत नहीं कहता था वो। जी जी तो वो अंग्रेजों का खजाना लूट कर गरीबों में बांटता था, कुछ अपने पास रखता था। तो उसकी जो मुखबरी की टीम थी वो इतनी पक्की थी जी कि फ्रेडी यंग जब बिजनौर से चलता था अपना लाव लश्कर लेकर, जी। तो उसे यहाँ गैंडी खाता में पता, गैंडी खाता में उसका हेडक्वार्टर था अच्छा। जंगल में यहाँ। जी जी तो उसे पता चल जाता था कि भाई फ्रेडी यंग चल दिया, जी तो वो अपना निकल जाता था। जब फ्रेडी यंग यहाँ आया था, तो वो जी खाली हाथ, उसके वो टेंट पेंट ही मिले थे, जी जी। कहीं खाली बोतल मिल गई, कहीं कुछ मिल गई, उसका सुराग नहीं मिला था। अच्छा। तो फिर अब फ्रेडी यंग भी बहुत तेज कर रहा था, ऐसे नहीं है कि भाई बेकार सा ही आदमी था। जी जी तो उसने फिर जब ये पकड़ा गया है, जी तो उसने हरिद्वार से, डाम कोठी में रुका वो, जी जो हरिद्वार में डाम कोठी है, जी जी वहाँ से रात को, क्योंकि वहाँ भी वो उसके मुखबिर फिरते रहते थे हरिद्वार में, जी तो रात को अपने सिपाही ट्रेन में उसने बैठाए, और रात को ही ट्रेन पथरी ले गया, जी। पथरी जो स्टेशन है, हाँ जी हाँ जी और वहाँ से उतर के वो पैदल पैदल जी अपना यहाँ गंडी घाट तक गंगा पार करी उन्होंने, जी और फिर ये गंडी घाटा में यहाँ पहुँचे। जी उन्होंने, मेरे जो वो थे सिब्बा सिंह जी परदादा, जी उन्होंने एक शराब की दुकान सिर्फ से पकड़वाने के लिए, अंग्रेजी शराब की दुकान यहाँ गंडी खाता जी। खुलवा दी थी, जो वो आज भी है। अच्छा।
तो वहाँ से उसकी शराब जाती थी। और एक वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कैटल स्टेशन, या कहते हैं कि वो जो ग्वालियर होते थे यहाँ जी से जो डंगर जाते थे चुगने, जी जी वो अपना बना के बाड़ा सा जी रात को उसमें बाढ़ दें थे डंगर, जी और दिन में वो चुगने के लिए छोड़ दें थे। जी तो वहाँ वो पता चला कि जी वहाँ आता है वो, और वहीं शराब पीता है वो। जी तो उसको चारों तरफ से घेर के, पहले से ही घेरा हुआ था, वहाँ 2 आदमी पहलवान रख रखे थे, उसकी मालिश करते थे वो। पहले जी तो खूब मतलब 15-20 दिन उसकी मालिश करी है। दूसरा जब शक खत्म हो गया कि यार ये तो अपने ही आदमी है, अपने याद में। हाँ, फिर वो फ्रेडी यंग ने अपना वो जाल बिछाया, जी उन्हें अपने सारे 300 आदमियों को दुबकाया जी आस पास ही। और जब उन्होंने सिग्नल दिया, उन्होंने दोनों सिपाहियों ने उसे दबोच लिया, जी। और फ्रेडी यंग उसके ऊपर जाके बैठ गया खाट पर, दबा अच्छा। लिया। और फ्रेडी यंग को अगर आप फोटो देखोगे जी। तो वो मेरे ख्याल से 1.25 क्विंटल से ज़्यादा का होगा। तो हाँ, सर फ्रेडी यंग की आपके पास कोई फोटो है? हाँ जी, फोटो है। वो तो जब सुल्ताना पकड़ा गया था तो वो यहीं लाया गया था पकड़ के, जी। और यहीं ग्रुप फोटो। हमारे सर फ्रेडी यंग की फोटो दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखो जी, ये है फोटो। और जी ये जो बीच में बैठे हैं, जी। ये तो फ्रेडी यंग है। अच्छा और ये मेरे परदादा हैं, चौधरी सिब्बा सिंह। अच्छा, और ये ईसा वैली के बारिश जो थे हाँ, जब डकैती हुई थी। हाँ। और देखो जी, ये जो बच्ची है ये जी। मेरी दादी है। अच्छा, ये आपकी दादी हैं। हाँ। और ये जो हैं, ये नांगल थाने के उस टाइम पे दरोगा थे। जी और ये जो पगड़ी में हैं, ये सिपाही हैं पुलिस के, जी। सरकार के। अच्छा। और ये जो गोरखे हैं हैट में और ये टोपी में, जी जी और ये जो लोकल हैं जो बंदूक लिए हुए हैं, जी। ये हमारे सिपाही हैं। अच्छा, हमने सुना है सुल्ताना डाकू गरीबों की मदद करते थे, लूटा हुआ खजाना गरीबों में बांट दिया करते थे। तो सुल्ताना डाकू के बारे में आपकी क्या राय है, हम जानना चाहते हैं। देखो जी, हमने भी अपनी, हमारी जो वो दादी की मदर थी, जी वो भी मतलब जब गुजरी हैं, जब मेरा लड़का 5 साल का हो गया, जी तो वो बताती थी। जी और वो बताती थी कि वो गरीबों की जो लड़कियां होती थी उनकी शादी करवाता था, जी और जो गरीब है उनकी मदद करता था। जी और जैसे सामान वामान आना है दुकान से, गांव की दुकानों से, जी तो वो जैसे 20 रुपए का सामान है तो उसे 50 रुपए दे देता। इसी वजह से जी जो आम पब्लिक थी वो उसके फेवर में रहती थी। और जी जब भी उसकी मुखबरी मतलब इतनी बढ़िया थी जी कि वो फ्रेडी यंग जब बिजनौर से चला था, जब भी उसे पता चल जाता अपने ठिकाने पे कि साहब वो चल दिया तुझे पकड़ना, जी। और वो अब इधर आधर वो हो जाएगा था। तो सर अगर सुल्ताना डाकू के बारे में आपको कुछ और मालूम हो तो वो भी बता दीजिए। देखो जी, ऐसा था जब ये पकड़े गए थे, इसके गैंग मेंबर भी पकड़े गए थे, जी तो एक जो डकैत था उनमें से, जी। वो हमारे यहाँ फिर नौकरी पे रखा गया था। अच्छा। और वो यूं रखा गया था कि उसे हाजिरी देने जाना पड़ता था रोज थाना नांगल। अच्छा, थाने में हाजिरी देने थाने में जाना। हाजिरी देने जाना पड़ता, तो बोले भाई ये यहाँ नौकरी भी कर ले और थाने में तू हाजिरी भी दे जाएगा। जी तो वो मेरी ग्रैंड मदर की मदर को वो उनसे पूछती थी, पहले तो ये पूछती थी भाई यहाँ डकैती कैसे डाली, क्या है, जी सुल्ताना के बारे में भी बता पूछती थी। जी जी तो उसने जो बताया, और जो मेरी जो मतलब परदादी हुई, जी वो उन्होंने जो मुझे बताया वो ऐसा था कि एक दफ़े ये जब डकैती मार के ना सभी अलग अलग अपने अपने गांव चले जाते थे। जी जी और फिर इनका टाइम हो जाता था कि भाई फलाने दिन हम यहाँ सब इकट्ठा होंगे। तो जी गेंडी खाता की बात है, वो प्रोग्राम बन गया कि भाई फलाने दिन यहाँ इकट्ठे होना। जी तो सब आ रहे थे। तो एक डकैत जब वहाँ वो पहुंचा, एक मेंबर उसका, जी। तो उसने बड़े नए जूते पहन रखे थे। अच्छा। तो सुल्ताना ने उससे पूछा कि यार कहीं और तेने हाथ मार लिया क्या, जी बड़े जूते बड़े नए हैं। जी तो बोला कि ना जी, वो मैं आ रहा था, जी। एक गडरिए का जा रहा था, उसने जूते पहन रखे थे, उसके छीन लिए मैंने। अच्छा। तो सुल्ताना को देखो जी इतना गुस्सा आया, उसने कहा साले जाओ वापस और उसे जूते लौटा के आ, हाँ। और अगर तूने जो जूते नहीं लौटाए तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। अच्छा। अब भैया वो क्या करता था क्या ना करता, वो फिर उल्टे पाँव भागा। खैर साहब, वो तो बेचारा रोता पीटता जा रहा था, उसने भी जाने कैसे खरीदे होंगे जूते। जी जी तो वो तो आराम आराम से जा रहा था, रोता हुआ कि यार मेरे जूते ले गया। जी अब उसने, अब जो डकैत था उसने दिख गया कि हाँ भाई ये वही आदमी जा रहा है जिसे मैंने लूटा था, तो उसने आवाज़ दी भाई रुक जा। जी
अब उसने ये सोचा कि यार अब तो ये जूते इसने मेरे लिए, अब ये मेरे कपड़े भी लूटेगा। जी। तो वो भाग लिया। और अच्छा। यो उसके इसे जान की परवाह थी कि यो सताना तुझे मार देगा, इसे जी। नहीं वापस करे। जी। गडरी एक यो थी कि यार इसने पकड़ लिया तो ये मुझे नंगा कर देगा, मेरे कपड़े और लूट लेगा। जी। तो वो उससे तेज। लेकिन जब यो बिल्कुल गडरिया थक गया, जीभ निकल गई कि भाई अब नहीं भागा जाएगा, जी। तो ये अपना वहाँ बैठ गया कि जी। भैया कपड़े भी दे दूंगा। जी। तो जब वो पास आया, वो भी हाँफता हाँफता उसने हाथ जोड़े कि भैया ये मैं तुझे जूते वापस करने आया हूँ। जी। सुल्ताना ने ऐसा कहा है कि अगर तूने जूते वापस नहीं करी तो तुझे गोली से मार दूंगा। जी। तो एक तो ये बात थी। जी। एक बात ये थी कि ये रामनगर में था, वहाँ जो रामनगर है ना काशीपुर के पास, जी। जी। तो ये जंगल जंगल ही रहता था ये। जी। तो वहाँ फ्रेडी यंग ने अपना वो डेरा डाल रखा था। जी। और वहाँ ये ठेकेदार था जो लकड़ी के कटान कर रहा था, उस पर बहुत पैसे रहे में थे। जी। तो फ्रेडी यंग बोला कि यार तू वो आवेगा तेरे पास, तू उसे दारू पारू पिलाइए जी। और फिर नाच करवाइए। जब ढोल बजेंगे और नाच होगा जी। तो हम आ जाएंगे, उसे पकड़ लेंगे। जी। अच्छा, मतलब उसकी मुखबिरी इतनी थी कि सुल्ताना को पता चल गया कि जी। फ्रेडी यंग का ये प्रोग्राम है। अच्छा, वहाँ का भी पता चला कि फ्रेड यंग ने उसका यहाँ भी पता जाल चल बिछा गया दिया। कि हाँ कि ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम है और तुझे पकड़ने का प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम में फिर वो सुल्तान डाकू शामिल नहीं हुए थे? नहीं, सुनो तो सही। जी। अब जब ये वहाँ पहुँचता है तो वो तो ढोल जब बजता है जब आता, जी। तो वो जो ठेकेदार बोला उसे ढोल बजाने की, बोला कि जी पहले नाच देख लो। जी। ठेकेदार वो सुल्ताना बोला कि नहीं मैं पहले नाच नहीं। भाई देखो ऐसा काम करो, मेरे आदमी भूखे हैं, जी। पहले दारू लाओ, जी। खाना लाओ, और जब खाना पीना कर लेंगे जी। उसके बाद हम यो नाच गाना देखेंगे तेरा। जी। उन्होंने कहा जी ठीक। अब इन्होंने खूब भर पेट खाया, मीट शीट जो भी था खूब। उसने तो कहा भैया पकड़ा जाएगा यो। जी। और मतलब दारू वारू खूब बढ़िया पिलाई। जी। जब इसने सब दारू पारू इसके लोग फिट हो गए, तो इसने उधर ठेकेदार को बुलाया कि हाँ भाई अब बता तेरे नोट कहाँ है, पैसे कहाँ हैं। जी। बोले कि जी नाथ के साले कनपट्टी पे और दूंगा, हम्म। पहले तू हमें पैसे दे। जी। उसे साले को पैसे दे दिए, पैसे जी। लूट लिए उसके। और उसने एक आदमी वहाँ छोड़ गया कि अभी अगर तैने ढोल बजाया तो साले ये गोली मार देगा तुझे। जी। ढोल जब बजाइए जब ये कहेगा। जी। तो वहाँ से वो जब खूब मतलब काफ़ी मील निकल गया, आधा एक घंटे बाद उसने कहा, तब उसने कहा उस डकैत ने कि भाई अब बजा ले तू ढोल। जी। और वो वहाँ से कह के वहाँ से भाग गया। तो जब फ्रेडी यंग आया देखा तो वहाँ वो तो बंधा पड़ा ठेकेदार, जी। और सब लूटा पिटा पड़ा। और वो सुल्ताना वहाँ से रफू चक्का। अच्छा, तो कहने का मतलब यही है, सुल्तान डाकू किसी गरीब आदमी को नहीं सताते थे। तो सर अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हो? देखो जी, पहले तो मैं नौकरी करता था जी। दिल्ली में। फिर एक दो साल बाद नौकरी बस की नहीं लगी तो हम घर आ गए। जी। उसके बाद अपना खेती कर रहे हैं, और एक मैं जो हूँ उत्तराखंड का रजिस्टर्ड शिकारी हूँ। जी। जो ये आदमखोर हो जाते जी। जी। हैं गुलदार, जी। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट मुझे बुलाती है उन्हें मारने के लिए। अच्छा। और मैंने करीब 15-16 मार चुका हूँ। जी। एक मैंने किताब भी लिखी है, वो अच्छा। भी अभी भगवान ने चाहे तो कुछ महीनों में या जी। जी। साल भर में पब्लिश हो जाएगी। जी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं अपना यूट्यूब चैनल भी बनाऊँ, जी। जिसमें मैं लोगों को अपने जो तजुर्बे हैं शिकार के जी। जी। पहले वो बताऊँ, उसके बाद और जो पुराने पुराने जो शिकारी है उन्होंने लिखी है जी। तो उनकी स्टोरी सुनाऊँ। जी। जी बिल्कुल। जैसे हम देख भी रहे हैं, यह बारहसिंगा का लगा हुआ है सिंह। हाँ जी, बारासिंगे का है। जी। तो सर आपने कोई प्राइवेट रूम भी बनाया हुआ है ऐसा? हाँ जी, हमारा एक पुराना ट्रॉफी रूम है। जी, तो सर उस वो उस रूम दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा। उसमें मेरे फादर का मारा हुआ टाइगर भी है, जी। और हमारे मारे हुए गुलदार भी हैं। जी। अभी दिखाता हूँ आपको। देखो जी, ये तो वो है शेर, जी। टाइगर जिसे कहते हैं। जी। ये तो मेरे फादर ने मारा था। अच्छा। और ये बारहसिंगे वगैरह हैं, ये कुछ हमारे हैं, कुछ मेरे फादर के ज़माने के हैं। जी। ये गुलदार हैं, जी। ये मैंने मारा। अच्छा, आपने मारा है? हाँ। जी। और ये भी है, ये भी मैंने मारा। जी। और ये जो गुलदार हाँ काफी तगड़ा गुलदार है। गुलदार है। हाँ। और ये जो है
ये जंगली कुत्ता है। अच्छा, जंगली कुत्ता। हाँ, इसे ढोल भी कहते हैं। ये जी। मेरे उस टाइम पे वर्मिन माना जाता था, तो ये जी। मेरे फादर के ज़माने का मारा हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सब चीता और गुलदार सब असली खाल हैं इनकी, और असली गुलदार हैं जो इन्होंने शिकार किया था। ये शूटिंग कंपटीशन में है जी, जो हमें इनाम मिले थे। जी ये जगह जगह, कभी मुरादाबाद, कभी मुजफ्फरनगर। जी जी ये भी वही प्रमाण पत्र हैं सारे, जी जो ये मैंने जीते हुए हैं। जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सर के प्रमाण पत्र हैं जो सर ने जीते हुए हैं। काफ़ी सारे प्रमाण पत्र जीते हुए हैं सर ने यहाँ पर। ये उत्तरकाशी में हमने आदमखोर मारा था, जी। उसका ये प्रमाण प्रशस्ति पत्र मिला है, अच्छा। वो ये है। और जहाँ भी गए, जहाँ भी मारा, सब जी जी। प्रशस्ति पत्र मिले हैं। 16 सब सितंबर रखे हैं। 2003 का है ये सर का प्रमाण पत्र। जब गुलदार हमारा था तो ये उत्तराखंड सरकार से यह प्रमाण पत्र मिला था सर को, देख सकते हैं आप। सर जैसे यह सींग लगा है, यह कौन से जानवर का सींग है? देखो जी, ये तो चीतल कहते हैं, इसे झांक भी कहते हैं, जी। उसका सींग है। और सर ये वाला? ये बारहसिंगे का है। अच्छा, बारहसिंगे का। बारहसिंगा, हाँ। अच्छा, और और ये वाला? ये काला हिरन है। अच्छा, और ये? और ये भी झांक ही है। जी। हाँ, और ये झांक ही है, जो इसका मुंह बना हुआ है पूरा। अच्छा, ये मुंह के साथ है। हाँ। ये ऊपर इनके सींग है। हम्म। और सर ये? सांबर कहलावा है। अच्छा, ठीक ठीक है, धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इस हवेली को चारों ओर से दिखाया है और सुल्ताना डाकू के बारे में एक एक जानकारी आपको प्राप्त कराई है। सुल्ताना डाकू के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए सुल्ताना डाकू के बारे में, क्योंकि सुल्ताना डाकू कभी गरीबों को नहीं सताया करते थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।